तरह के होंगे, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। और ये जीएसटी आगे डिवाइड होंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। हम अगर परचेज बुक बनाएंगे तो इनपुट जीएसटी लिखेंगे और सेल्स बुक बनाएंगे तो आउटपुट जीएसटी लिखेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए। प्रिपेयर अ परचेजेस बुक। प्रिपेयर अ परचेजेस बुक ऑफ जनता बुक डिपो जनता बुक डिपो for the following transactions. सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। वो लिख रहा तो बाद में करता हूँ वीडियो। Prepare purchases book of Janta bookstore for the following transactions. January 1, purchased purchased from Raghav Stationers, purchased from Raghav Stationers, 10 registers at the rate 100 per register. 100 pens at the rate Sir, 10 register at the rate 100 per register. 100 pens at the rate 20 per pen. रिपीट।
100 pence at the rate. पहली वाली। क्या कर रहे हो बेटा, मेरे को ना क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, आई एम मेकिंग इट, सो एक ही बार में सुनो। 10 registers at the rate 100 per register. Both were purchased at 6% CGST and 6% SGST. At 6% CGST and 6% SGST. Less trade discount at the rate 10%. January 10, purchased from Arya Book Depot. Purchased from Arya Book Depot. 20 rims of paper at the rate 100 per rim plus IGST. सर रिपीट कर। 20 rims of paper at the rate 100 per rim plus IGST at the rate 9%. Five double entry bookkeeping. सर IGST कितना था? 9%, 9. 5 double entry bookkeeping. तो सेमी एंट्री में है। हाँ आर्या बुक डिपो से ही बेटा। 5 double entry bookkeeping at the rate 300 per book plus IGST at 9%. Third and the last. 20 rims of paper वाले में भी IGST 9% है। हाँ दोनों में IGST है 9%. लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% कर लो। ट्रेड डिस्काउंट दोनों में है। आर्या बुक डिपो ने सारी परचेज पे डिस्काउंट दिया है 10%। नेक्स्ट लिखो जनवरी 20 परचेज फ्रॉम चांद एंड सन्स। परचेज फ्रॉम चांद एंड सन्स 20 books at the rate 500 per book plus CGST at 6%, SGST at 6%, and freight rupees 200. Freight rupees 200. सर CGST कितना था? 6% है बेटा दोनों। सर जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसमें दोनों में से 10-10 है ट्रेड डिस्काउंट। हाँ बेटा ट्रेड डिस्काउंट एक ही बार दोनों में से माइनस होगा। सारे इस तरफ यहां ध्यान दे बेटा, अपने पेन को रख दे नीचे, आंखों को रखें स्क्रीन पर और कान को मेरी तरफ पूरी तरह ध्यान दे। हमने मेरे को क्वेश्चन बताने वाला कोई साथ साथ चाहिए बेटा। कौन वॉलंटियर करेगा? बिकॉज सर किसी को बोल दो ग्रुप पे भी क्वेश्चन भेज दे टैली करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, अभी ग्रुप पे नहीं भेजेगा कोई भी। कौन बोलेगा? किसकी वॉइस थोड़ी तेज हो? मान तूने लिखा है पूरा क्वेश्चन? बस वो जो नाम थे ना जहाँ से खरीदा है वो नहीं लिखा। फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन। तू मेरी किसने लिखा है पूरा? मैंने लिखा है। हाँ आदित्य बोल।
Sir, January 1 purchased from Raghav Stationers 10 registers at the rate 100 per एक सेकंड धीरे धीरे बेटा. मेसर्स राघव स्टेशनर्स, ठीक है. क्या क्या खरीदा पहला बोल. Sir, 10 registers at the rate 100 per register. इनवॉइस नंबर लेजर फोलियो खाली छोड़कर डिटेल में लिखा 1000 रुपए. और क्या खरीदा हमने इससे. Sir, 100 pens at the rate 20 per pen. 100 पेन एट द रेट 20 ईच. तो 2000 के पेन हो गए. टोटल हो गया 3000. इसमें हमने पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है बेटा. ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10% है. Yes, sir. 300 रुपए माइनस हो गए. बचे कितने 2700. 2700 पे हम जीएसटी ऐड करेंगे. सर 162 हो जाएगा. सीजीएसटी एट द रेट 6%. 6% किसका निकालेंगे 2700. सो 2700 का 6% 162. और इसी तरह एसजीएसटी एट द रेट 6% 162. ये हो जाता है 3024. क्या ये ठीक है, सबको समझ में आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. सर इसमें जो हमने CGST और SGST लिखा है 6% पर वो मतलब रजिस्टर पे 3% और पेन्स पे 3% ऐसे आ सकते हैं. नहीं नहीं, दोनों पे 6%. ओके सर. दोनों पे 6%. अब कैसे दिखाओगे इसको. इसमें आप कॉस्ट दिखा देना 2700. यहां से यहां तक दिखा दोगे क्योंकि ये तो दिखाना ही नहीं होता है ना. तो हमने यहां से यहां तक दिखाने के लिए ये हो गया 2700. इनपुट सीजीएसटी है 162. इनपुट एसजीएसटी है 162. टोटल है 302. आईजीएसटी छोड़ दो. ठीक है. इज इट ओके. आइए बेटा बात समझ में. ये जीएसटी वाली बात समझ में आई बच्चे. Yes, sir. यस सर. इसी तरह से मेरे को ना बेटा पूरा वो दोबारा बनाना पड़ेगा. तो क्या मैं इसी में अगर आपको फ्रेट होता तो समझा दूं. मेरे लिए ना पूरा बोर्ड लेकर दोबारा बनाना पड़ेगा. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि इसमें 200 रुपए एक्चुअली थर्ड ट्रांजैक्शन में जाकर फ्रेट है. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 200 रुपए फ्रेट ऐड करता हूँ. आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, जीएसटी ऐड करना और फिर फ्रेट ऐड करना. फ्रेट लेट से 200 रुपए आपने दिया, ये हो गया 3224. अब इनकी जगह आप कैसे दिखाओगे. 2700 कॉस्ट, 162 जीएसटी, 162 जीएसटी, फ्रेट 200 और ये आ जाएगा 3224. मतलब नॉट अ मच ऑफ डिफरेंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. Yes, आ रही है sir. बेटा बात समझ में. Yes, sir. Yes, sir. एक बार बच्चे Yes, इस sir. क्वेश्चन Yes, को sir. पूरा कर दें. क्वेश्चन को पूरा कर दें तीनों को बेटा. शाबाश. एक ट्रांजैक्शन मैंने कर दी है, 2 और आप करके इसको बंद करेंगे बच्चे. आदित्य क्वेश्चन करिए. सर जो सेकंड ट्रांजेक्शन है हाँ सर उसमें मतलब दोनों पे 9% दे रखा. तो सर पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 18% साथ में लगा सकते हैं. नहीं नहीं, 9% ही होगा यार. टोटल 9% होता है बेटा. मान ले तू 4 आइटमें खरीदेगा, सब पे 9% होगा तो 36% टैक्स थोड़ा हो जाएगा. सब पे मिला के 9% बनेगा. ऐसे तू बाई चांस 10 आइटमें ले आया फॉर एग्जांपल 9% वाली, तू 90% टैक्स देगा. तू क्या कर रहा है यार. और 12 आइटम होगी तो 108% टैक्स हो जाएगा. तू तो कलेश करवाएगा भाई. ना कर यार आदित्य, मान जा यार. सर हाँ जी. सर मतलब इसमें जो जनरल हमें फॉलो करना है वो है कि इनिशियल कॉस्ट को प्लस करो, देन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो और लास्ट में जीएसटी लगा के मतलब जो भी वही यार, पंडित टीका गए कैलकटा. हाँ मतलब वही जो हमारा वही वही वही. पहले प्रॉफिट तो है नहीं, तो ट्रेड डिस्काउंट
फिर जीएसटी, फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट हो तो कैश डिस्काउंट होगा नहीं क्योंकि ये सब्सिडरी बुक सर है। सर एक और डाउट है बोलो। सर, इसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% एक बार दे रखा है, तो सर इसमें हम क्या करेंगे? तो बस एक ही बार टोटल करके माइनस कर दे बेटा। तो फिर जीएसटी कैसे लगाएंगे हम? तो कैसे पता लगेगा कि किसका कितना होगा? तो क्यों कंफ्यूज हो रहा है? तू सिर्फ एक ही बार ट्रेड डिस्काउंट लगा और एक ही बार जीएसटी लगा। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर, जितनी आइटमें खरीदी हैं सबको टोटल कर, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर, फिर उस टोटल पे जीएसटी लगा। परसेंट। हाँ, सेकंड पार्ट में क्या क्या खरीदा है मृदुल? सर हमने खरीदा है 20 reams ऑफ पेपर एट द रेट 100 पर ream हाँ प्लस IGST 9%. हाँ 5 double entry bookkeeping at the rate 300 per book plus IGST 9%. ओके। Less TD 10%. टू 3.5 या 284 कर दिया मैंने। 3434 देखो, ठीक है। थर्ड वाले का अमाउंट एक बार दोबारा चेक कराता हूँ। क्या क्या खरीदा था बेटा थर्ड में? Sir 20 books at the rate 500 per book. तो 10,000 का तो यही हो गया। इसमें ट्रेड डिस्काउंट था नहीं सर। और तो प्लस जीएसटी था 6% ना। यस सर। तो 600 और 600 1200 तो ये हो गया, तो 11,200 हो गया और इसमें 200 रुपए फ्रेट हो गया, तो 11,400 आ तो गया यार, सिंपल है। जीएसटी वाले चैप्टर में आपको मालूम है ये 11 और 12 चैप्टर के बीच में है जीएसटी वाला चैप्टर, है ना। इसमें पेज नंबर 41 पर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, ये 4 क्वेश्चन आप करके देंगे बेटा मुझे अगली क्लास में। इसमें चारों में सब्सिडरी बुक्स बननी है विद जीएसटी। बिल्कुल यही फॉर्मेट रहेगा चारों का, बी इट इज परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कोई फर्क नहीं पड़ेगा परचेज हो या सेल्स हो। मगर एक बात का सिर्फ फर्क पड़ेगा, अगर परचेजेस बुक होगा, परचेजेस बुक होगी तो उसमें जीएसटी को आप बोलोगे इनपुट जीएसटी, है ना। और सेल्स बुक होगी तो उसमें आप जीएसटी को बोलोगे आउटपुट जीएसटी, ठीक है। और परचेज रिटर्न होगी तब भी इनपुट जीएसटी, और सेल्स रिटर्न होगी तब आउटपुट जीएसटी, ठीक है। परचेज रिटर्न में इनपुट जीएसटी, क्योंकि इनपुट जीएसटी पे माल बेचा तो वापस भी इनपुट जीएसटी पे ही आएगा, आउटपुट जीएसटी थोड़ा हो जाएगा जब माल वापस आएगा। और सेल्स बुक में जब आपने माल बेचा है तो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया है, अब अगर माल बेचा हुआ वापस आ गया तो उस पर आउटपुट जीएसटी की जगह इनपुट जीएसटी थोड़ा लग जाएगा। सो जीएसटी परचेज रिटर्न में सेम और सेल्स रिटर्न में सेम। इज दैट ओके? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट एक थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि आप अकाउंटिंग का प्रोसेस करते कैसे बेटा। स्टेप 1 में अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है उसका स्टेप 1 होता है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आप करते हो जर्नल से या फिर सब्सिडरी बुक से। आप किससे करते हो? जर्नल से या फिर सब्सिडरी बुक से। जब आप जर्नल और सब्सिडरी बुक्स कर लेते हो तो ये ट्रांजैक्शन यहां से कहां जाती है? स्टेप 2। इस स्टेप में आप बेसिकली ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हो। ट्रांजैक्शन जब भी अकाउंट्स में पहली बार होती है तो वो रिकॉर्ड होती है जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। यहां से
वो अगले स्टेप पर जाती है, उस अगले स्टेप का नाम है लेजर। जब जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप में वो ट्रांजैक्शन कहां जाती है? लेजर में। लेजर को कहते हैं क्लासीफाइंग। क्या कहते हैं? क्लासीफाइंग। आप ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर रहे हो। फिर लेजर से बेटा यहां पहले समझ लेना, जैसे आपने पहले इसमें एंट्री करी परचेज टू हैरी, आपने ये एंट्री करी परचेज टू हैरी। लेजर में आकर क्या होगा? इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, परचेज वाला परचेज अकाउंट में और हैरी वाला ट्रांजैक्शन हैरी अकाउंट। ये दोनों अलग अलग अपने अपने अकाउंट में चले जाएंगे, इसलिए हमने इनको बोला क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग होगी किसमें? जर्नल में। उसकी क्लासिफिकेशन लेजर में होगी। फिर आप इसकी बनाएंगे समरी। Accounting is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing monetary transactions of a business. तो समरी आप बनाएंगे स्टेप 3 में, उसका नाम आप रखेंगे ट्रायल बैलेंस। जब ये सारे अकाउंट्स बन चुके होंगे, परचेज अकाउंट, हैरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, आप सारे अकाउंट जब बना चुके होंगे, उन सारे अकाउंट्स की समरी आप बनाएंगे एक स्टेटमेंट में, जिस स्टेटमेंट का नाम रखेंगे आप ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद स्टेप 4 पे आप पहुंचेंगे तो आप बनाएंगे बेटा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स दो बनते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनती है बैलेंस शीट। ये भी बेटा समरी का ही स्टेप है। सर एनालिसिस कहां गया? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। बेटा एनालाइजिंग जब आप 12th में जाएंगे तब आप एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन सीखेंगे। 11th में आपके पास एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं, ठीक है? एनालिसिस आपके पास 11th में नहीं है। आप तो अभी रिकॉर्ड करना सीखेंगे, एनालाइज करना 12th में सीखेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने एक रजिस्टर बनाया, इस रजिस्टर का नाम लिखा जर्नल। जर्नल में आप पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। फिर आपने एक और रजिस्टर बनाया, रजिस्टर्स ही हैं और कुछ नहीं है, इसका नाम रखा लेजर। लेजर से फिर आपने एक स्टेटमेंट बनाई, इसका नाम लिखा आपने ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से फिर आपने दो स्टेटमेंट बनाई, एक P&L अकाउंट और एक बैलेंस शीट, इनका नाम लिखा आपने फाइनल अकाउंट। ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है बेटा। अकाउंटिंग किस प्रोसेस से चलती है? सबसे पहला काम आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको अलग अलग करेंगे। जैसे हम कुछ खाना खाते हैं, पेट में जाने के बाद उसमें से प्रोटीन अलग हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अलग हो जाते हैं, विटामिन्स अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह ट्रांजैक्शन जब पहले रिकॉर्ड होंगी तो सारी इकट्ठी रिकॉर्ड होंगी, परचेज की, सेल की, खर्चे की, इनकम की, सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह रिकॉर्ड होंगी। एक जगह रिकॉर्ड होने के बाद उनको अलग अलग किया जाएगा, परचेज की अलग, सेल की अलग, खर्चे की अलग, इनकम की अलग। जहां ये क्लासिफिकेशन हो रहा है उस क्लासिफिकेशन को आप क्या नाम देते हो बेटा? लेजर। जब आप अगला स्टेप उठाने वाले हो, मुझे आज उठाना था मगर मुझे लगता है अगली क्लास में उठा पाऊंगा, मगर मैं अगली क्लास में लेजर को उठाकर खत्म भी कर दूंगा। तो लेजर अगली क्लास में आप करेंगे, जहां आप जर्नल और सब्सिडरी बुक्स कर चुके हैं, आप लेजर करेंगे। लेजर करने के बाद ट्रायल बैलेंस और उसके बाद आप करेंगे कैश बुक। एक बार आपने लेजर कर लिया, आपके लिए कैश बुक बच्चों का खेल हो जाएगा। अगर मैंने लेजर से पहले कैश बुक कराया तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है? तो इसीलिए अभी कैश बुक नहीं हो रही है, ऑल्दो सब्सिडरी बुक्स में काउंट होती है। तो यहां पर आप जर्नल, लेजर, फिर सब्सिडरी बुक, कैश बुक। तो अभी आप ये समझ लीजिए प्रोसेस, एक बार दोबारा समझा रहा हूं बेटा।
The step 1 of the process is you will record the transaction first. स्टेप 1 में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उनको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब है हर किसी का अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये समझ लीजिए कि स्कूल के बाहर एक काउंटर लगा और स्कूल वालों ने कहा सब बच्चे अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो ये पार्टी होने वाली है उसके लिए दे जाइए। अब वो 2 बच्चे बैठे थे पैसा कलेक्ट करने के लिए, पैसा लेते गए और एक प्लेन पेपर पे लिखते गए, इससे पैसा आया, इससे पैसे आया, इससे पैसे आया। फिर उन्होंने 11th और 12th क्लास के 2 अलग अलग रजिस्टर बनाए हुए। एक रजिस्टर में 11th की एंट्रियां कर दी, एक रजिस्टर में 12th की एंट्रियां कर दी। इसको हम कहते हैं लेजर। फिर उन्होंने एक समरी बनाई कि यार टोटल पैसा आया कितना है, 11th और 12th का इन दोनों का टोटल करके ये कितना आया पैसा, दैट इज ट्रायल बैलेंस। फिर देखा कि यार प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, दैट इज फाइनल। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ रहा है बेटे? कॉपी कर लो ये।